गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की क्लास है और आपकी हिंदी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 11 पड़क्कू की सूझ। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो इस पाठ में एक पड़क्कू नाम के व्यक्ति है जो कि शास्त्र में जो कि तर्क शास्त्र पढ़ता था, यानी कि वाद विवाद जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और जहाँ कोई बात भी नहीं होती, एक्चुअली इतना ज़्यादा वो पढ़ लेते थे तर्क शास्त्र को कि जहाँ पे कोई बात नहीं भी होती थी ना, वहाँ पे भी एक प्रश्न पूछ डालते थे, नई बात कर देते थे ना। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। तो एक दिन उन्होंने एक बैल को देखा कि वो कोल्हू मतलब होता है बच्चों, अपने अभी तो नहीं लेकिन पहले क्या होता था कि अब तो मशीनों से सब चीज़ निकाला जाता है। पहले बैल को खूंटे से बांध देते थे और वो उस पर चारों तरफ घूमता था, और नीचे जो कि अनाज जो कि कटता है, धान वगैरह सब चीज़, वो बैल चल चल के अपने पैरों से उसको उनके ऊपर चला करता था और निकलता था कोल्हू। और तेल भी पिराया जाता था, बड़ी बड़ी वो पत्थर की लगी रहती थी, उसमें बैल को बांध दिया जाता था और वो घूमता था। तो वो भी घूमता था, लकड़ी का जो बना रहता था, और उससे तेल निकाला जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ वो पूछ रहे हैं कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए, यानी उसे कोई चलाता नहीं है लेकिन वो फिर भी दिन भर गोल गोल घूमता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा अजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। तो बड़े ही असमंजस में थे और सोचने लगे, लगता है इसका जो मालिक है वो उसने इस बैल को जरूर कुछ सिखा पढ़ा के रखा है, और निश्चय कोई गोलमाल है एक तरह से। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे, कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता है, खड़ा हो या पांगुर करता है। तो एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके मालिक से अपने पूछ ही लिया कि ये बताइए, आप कैसे जान लेते हो कि जो कोल्हू में बैल बंधा हुआ है ये चलता है या कहीं टकरा जाता है या घूमता है या खड़ा हो जाता है, या पांगुर करना मतलब अपने मुंह को ऐसे चलाते हैं ना जानवर, है ना, तो उसी को पांगुर करता है। अब मालिक ने जब इस बात को सुना तो मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। घंटी एक पड़ी है, तो उन्होंने ना बैल के गले में एक घंटी बांध रखी थी। गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जानवरों के गले में घंटी बांध के रखते हैं, जब वो चलते हैं तो घंटी की आवाज़ आती है। तो जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ, है ना। तो उस वही बता रहा है कि जब ये रुक जाता है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है तो दौड़ के आते हैं और उसकी पूंछ को पकड़ के धर देते हैं, यानी उस पूंछ से ही उसको मार देते हैं। कहा पड़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। हाँ, तो उन्होंने अपने मालिक को कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो। किसने कहा? पड़क्कू ने। और तुम समझ नहीं सकते, अगर मान लो किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा रहे और खड़े होकर सीधे गर्दन को अपने हिलाता है तो घंटी तो बजती रहेगी लेकिन काम कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो इस तरह से उसने अपने मालिक को बोला कि तुम तो घंटी बजती रहेगी, तुम सोचो काम कर रहे, लेकिन बूंद भर भी तेल तुमको सांझ तक नहीं में। मालिक थोड़ा सा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो उसकी पड़क्कू की बात सुन के मालिक को क्या आ गया? हंसी आ गई, क्योंकि क्या जानवर में इतनी बुद्धि थोड़ी होती है कि वो खड़ा हुआ पूरे दिन भर अपनी गर्दन हिलाता रहेगा, नहीं ना। वो तो उसका काम है, वो अपना काम वो अपने काम को ही करते हैं, है ना। उन्हें आदत होती है वो चलने की, वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पड़क्कू तुम यहाँ से जाओ, जहाँ से ज्ञान तुमने सीखा है वहीं से पहला। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अब तक मंतिक पढ़ पाया है। यानी कि उन्होंने उसकी जो पढ़ाई करता था उसकी यहाँ पे थोड़ी सी हंसी उड़ाई और कहा कि हमारा जो बैल है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी अभी जरा भी पढ़ नहीं पाया है। तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म हो रही है, और इस कहानी को लिखा है
लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर हैं इस कहानी के लेखक। और बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी सुनने में? तो 4th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए अब ये वर्क ये है कि कल इसका काम मैं आपको भेजूंगी और वो काम आप पूरा करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, डेट ऊपर आपको डालना है, फिर उसके बाद पार्ट का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड वर्क करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।